नासे रोग हरे सम पीरा, जपत निरंतर हरबत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसलिए भक्तों, हनुमान जी की ऐसी कृपा है जो सबको मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से यही कहा था कि हनुमान, तुम यही धरती पर रहोगे और हमारे सभी भक्तों का कल्याण करोगे। इसीलिए और देवता चित्त न धरही, हनुमंत से ही सर्व सुख करही। और किसी देवता की आप उपासना पूजा करते हो तो इतनी जल्दी आपके मनोरथ पूरे नहीं होते, किंतु हनुमान जी से आप जो भी चाहते हो, भगवान श्री राम का नाम लेते रहो तो हनुमान जी आपकी अवश्य सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और वैसे भी मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है, बुद्धि निर्मल होती है तथा निर्मल बुद्धि ही उस उच्च ज्ञान को ग्रहण करने योग्य होती है, जिसे ग्रहण करके उसे आत्म अनुभव होता है। यही ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जिसकी भोगों में रुचि है उसे जबरदस्ती अध्यात्म में प्रवेश कराने के प्रयत्न के दुष्ट परिणाम अधिक होते हैं। ऐसा प्रयत्न करना कच्चा फल तोड़ने के समान है। परिपक्वता पर पहुंचने पर ही जब उसको संसार से स्वाभाविक रूप से विरक्त का अनुभव होने लगे, तब ही उसे कुछ फल प्राप्त होता है। संन्यास, वैराग, शास्त्र ज्ञान, सत्संग आदि से उपलब्ध तो नहीं होती, जीवन और विरक्त हो जाता है। अतः इसे स्वाभाविक रूप से ही विकसित होने देना चाहिए। कई लोग मुक्ति की महत्वाकांक्षा में पड़कर घबराकर घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं, शरीर पर राख लगा लेते हैं, नग्न होकर त्यागी बन जाते हैं, तपस्वी होने का नाटक करते हैं। किंतु इसका त्याग, वैराग, चित्त शुद्धि एवं आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। न तो यह मोक्ष का मार्ग है और न ज्ञान प्राप्ति का ही मार्ग है। यह स्वाभाविक रूप से किसी में ऐसी स्थिति आती है तो वही शुभ संकेत है। अतः साधक को अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। अस्वाभाविक कार्य से उसे पदभ्रष्ट कर विनाश की ओर ले जाता है। जिनको त्यागी, सन्यासी, आत्मज्ञानी होने का झूठा भ्रम हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ आदि ऐसे व्यक्ति महाअंधकार में भटकते रहते हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करने से पाखंड नहीं होता तथा उनकी दुर्गति भी नहीं होती। अपने धर्म के स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उसी में सद्गति प्राप्त होती है। वृक्ष उगने पर उसमें फल ही लगते हैं, जैसा प्रकृति का नियम है उसी के अनुसार कार्य करने से उचित परिणाम सामने आते हैं। मनुष्य प्रकृति को कभी भी नहीं बदल सकता, वह उसके कार्य करने का अवसर मात्र देता है। मनुष्य का कार्य प्रकृति की शक्तियों का समुचित उपयोग करना तथा उसके बीच में आई बाधाओं को हटाना मात्र है। डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं करता, वह स्वास्थ्य में आई बाधाओं को दूर करता है। वैज्ञानिक प्रकृति की शक्तियों का निर्माण नहीं करता, वह तो ज्ञात करके इनका उपयोग मात्र करता है। माली के पौधे बढ़ने एवं उनके स्वस्थ होने का अवसर मात्र देता है तथा बाधाओं को हटाता है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने से ही प्राप्त होता है। मनुष्य ने अज्ञानवश उस ज्ञान में प्राप्त अनेक अवरोध उत्पन्न खड़े कर दिए हैं। मनुष्य अपने विवेक एवं साधना द्वारा
केवल इन अवरोधों को हटा सकता है। ये अवरोध स्वयं के पुरुषार्थ से ही हटते हैं। गुरु शास्त्र आदि इससे सहायक होते हैं। इसलिए साधक को स्वाभाविक गति का ही अनुसरण करना चाहिए, जिससे परम सद्गति प्राप्ति होती है। आप किसी को भी मानिए, माता जी की पूजा करिए, शंकर भगवान की पूजा करिए। आप देख रहे हैं कि बाबा नीम करौली का स्थान यहाँ पर बना हुआ है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप अपने जीवन में निराश रहते हो, परेशान रहते हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो मेरा कहना मानिए, इस हनुमान सेतु मंदिर में जहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, एक से एक शक्तियाँ विराजमान हैं, आइए यहाँ पर आके कुछ देर बैठिए, पूजा पाठ करिए, अपने चित्त को चंचलता जो है उसको स्थिर करिए, मन में शांति आपकी आएगी।